तो ये समझ में आ गया। वैसे एयर ए से शुरू हो रहा है लेकिन उसके आगे एन नहीं लगेगा क्योंकि हवा को भी हम गिन नहीं सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन वेयर नेसेसरी। अब आपको कहा जा रहा है कि ए और एन से इस इन खाली स्थानों को भरिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहीं, जहाँ ए की ज़रूरत हो, जहाँ एन की ज़रूरत हो। एंड पुट अ क्रॉस मार्क इफ़ नो आर्टिकल्स इज नीडेड। और जहाँ कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है वहाँ क्रॉस कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए एरोप्लेन, यहाँ एस नहीं लगा हुआ है यानी एक एरोप्लेन है, तो और ए से शुरू हो रहा है वॉवेल साउंड से, तो हम लोग यहाँ एन लगा देंगे, एन एरोप्लेन। ठीक है। ईगल, नहीं नंबर 2 इधर आइए। बॉय, बॉय बी से शुरू है यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू है, और बॉय के आगे एस नहीं लगा हुआ है यानी एक लड़का, तो एक अ बॉय है ना। फिर ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल, यहाँ भी एस नहीं लगा हुआ है यानी सिंगुलर है, और ई से शुरू, ये ई साउंड यानी वॉवेल साउंड से है, तो हम लोग एन ईगल लिख सकते हैं। ऑयल, ऑयल तो चूँकि तेल है इसे हम गिन नहीं सकते हैं और इसमें एस भी नहीं लगता है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब आगे आइए इस पेज में, पेज नंबर 72 में। वाटर, आपको मालूम है कि हम लोग वाटर को भी गिन नहीं सकते हैं, एस भी नहीं लगा सकते हैं, तो इसके आगे हम लोग क्रॉस करेंगे। 6 नंबर में एग, एस नहीं लगा है मतलब एक एग है, तो हम लोग, और ई साउंड से शुरू है तो एन एग लगाएंगे। ऑरेंज, यहाँ एस नहीं लगा है मतलब सिंगुलर नंबर है, एक ऑरेंज है, और ओ साउंड से शुरू है, तो हम लोग यहाँ वॉवेल के आगे एन लगता है, एन लिखेंगे। डॉग, ये कॉन्सोनेंट है और एस नहीं लगा है मतलब सिंगुलर है, एक एक है संख्या में, एक कुत्ता, तो अ डॉग लगेगा। उसके बाद है आइसक्रीम, ये आइस वॉवेल साउंड से है इसलिए इसमें एन लगेगा, और चूँकि एम के आइसक्रीम के अंत में एस नहीं लगा है यानी एक आइसक्रीम की बात हो रही है, तो एक आइसक्रीम है तो एन आइसक्रीम। और अम्ब्रेला, ये भी यू साउंड से है और एस नहीं लगा है मतलब सिंगुलर है, एक ही अम्ब्रेला है, इसलिए हम लोग वॉवेल के आगे एन लगाते हैं तो एन अम्ब्रेला होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग वॉवेल से शुरू होने वाले या वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के आगे एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट शब्दों, वो साउंड से शुरू होने वाले शब्द के आगे ए लगाते हैं। और अगर इसमें एस लगा हो तो हम ए और एन कुछ भी नहीं लगाएंगे, और जो अनकाउंटेबल है जैसे वाटर, ऑयल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, एयर, उन सब के आगे तो हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो इस तरह आपको ए और एन का प्रयोग, ये आर्टिकल था, ग्रामर है, ये मैंने बता दिया। अब आप चलिए, यहाँ पे बहुत ही आसान एक बॉक्स है, इस बॉक्स को पेज नंबर 73 में देखिए। लेट्स कॉम्बाइन एंड राइट, इन तीनों बॉक्स को आपको जोड़ना है, यहाँ जो पिंक कलर से लिखा हुआ है। कॉलम 1 में इट, दिस और दैट लगा हुआ है। इट हम लोग किसी भी निर्जीव पदार्थ के लिए या जानवरों के लिए लगाते हैं। इट मने भी यह होता है, देखिए मैं लिख देती हूँ। दिस मने भी यह होता है, और दैट मने वह होता है जिसे हम दूर दिखाते हैं उंगली से। अब इज मने है होता है, और ए मने एक मैंने बता ही दिया पहले, और एन मने एक, आपको मालूम है ए किस में लगेगा, एन किस में लगेगा। अब उस अनुसार इन 1 2 3 4 इन चारों, और यहाँ कुछ नाउन्स दिए हुए हैं, इन चारों कॉलम को जोड़ के यहाँ पे एक सेंटेंस बनाना है, फुल सेंटेंस बनाना है, वर्ड नहीं। जैसे एक बना दिया आपको, इट इज़ एन आउल, देखिए यहाँ से इट उठाया, यहाँ से इज़, इट इज़, और आउल लिखा जा रहा है, यहाँ पे आउल है देखिए, और ये ओ साउंड से शुरू है और एस नहीं लगा मतलब एक आउल है, आउल मैंने उल्लू, एक ही उल्लू है, तो यहाँ एन लगेगा क्योंकि ये वॉवेल से शुरू है, इसलिए इट इज़ एन आउल, ये जोड़ के बनाया गया। एक मैं भी बना देती हूँ, बाकी आप बनाओगे, जैसे दिस से मैं बनाती हूँ। नेक्स्ट है दिस, देखिए यहाँ से उठाया मैंने दिस, टी एच आई एस, दिस, ये सेकंड कॉलम का थोड़ी दूर दूर लिखेंगे, इज़, यहाँ से हम लोग अगर ए उठाते हैं, ए लिखते हैं, अगर अगर हम दिस इज़ ए लिख दिए तो इधर से हमको वैसा ही वर्ड चुनना होगा जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो। जैसे ऊपर कह लीजिए चेन, चेन सी है, सी से शुरू हो रहा है और सी है कॉन्सोनेंट, तो चेन के आगे तो ए ही लगेगा कि यह एक चेन है, दिस इज़ अ चेन, सी एच ए आई एन, चेन, यह एक चेन है। अब हम लोग दूसरा फिर उठाते हैं दैट से, दैट, इधर हम लोग सब दिस वाला लिखेंगे और इधर हम लोग दैट वाला लिखते हैं, ठीक है। इस तरफ में आप सब दिस से शुरू कीजिएगा या इट से, इस कॉलम में दिस या इट से, और इधर हम लोग दैट से शुरू करते हैं। और इस याद रखिए फुल स्टॉप हर के अंत में लगेगा ही लगेगा, जैसे यहाँ भी लगाया हुआ है। तो दूसरा हम लोग करते हैं दैट, यहाँ से उठाया हमने दैट, इस बॉक्स से दैट इज़ एन, इस बार हम लोग एन लेके चलते हैं, दैट इज़ एन। अब एन हमने लिखा है तो हमें वॉवेल साउंड वाले ही वर्ड उठाने पड़ेंगे। दैट इज़ एन एलिफेंट, हम लोग एलिफेंट ले लेते हैं, देखिए ये ई से शुरू है तो एलिफेंट
दैट इज़ एन एलिफेंट, मतलब वह एक हाथी है। फुल स्टॉप डाल दिया। इसी तरह सब आप बनाइए। फिर ईट भी लगा सकते हो, दिस या ईट वाले हम लोग इधर लिखेंगे। दिस इज़, जैसे ईट हम बता दें कि किस किस में ही लगेगा। ईट को आप एलिफेंट में लगा सकते हो, हॉर्स में लगाइएगा, आउल में लगाइएगा, इस तरह से। बाकी दिस और दैट से बनाइए। तो दिस, फिर इस तरह से आप जोड़ जोड़ के बनाइए। एक और बनाती हूँ, जैसे कि इट से ही बना देती हूँ एक, आई टी इट, इट इज़ अ, या एन भी लगा सकते हैं, इट इज़ एन। अब एन आप देखिए एक्स, हाँ, ए एक्स ई एक्स, ए एक्स ई एक्स, इट इज़ एन एक्स, ये भी होता है। या दिस और दैट, इससे ही आप जोड़ जोड़ के बनाओ। ये ख्याल रखिएगा खाली कि ए और एन लगा रहे हैं तो उसके बगल में वॉवेल और कॉन्सोनेंट से ही शुरू होने वाला वर्ड हो। तो अब इधर आते हैं पेज, इसमें 74 नंबर पेज में देखिए, ये तो कुछ नहीं, एक्टिविटीज़ है, स्कूल खुला होगा तो ही हो पाएगा। एक गेम बताया जा रहा है, और इधर लेट्स ट्राई मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड। झारखंड के कुछ फ्रीडम फाइटर्स के आपको लिस्ट बनाने हैं। तो कुछ तो इसी चैप्टर से हम लिख देते हैं। देखिए, वीर बुद्धू भगत, एक तो आपको यही मिल गया। यहाँ पे इसका एक छोटा पिक्चर भी आप चिपका सकते हो। नंबर 2, बिरसा मुंडा जी, बिरसा मुंडा, ये लिख देंगे। यहाँ भी उनके भी चित्र लगा सकते हो। 3 में है सिद्धू मुर्मू, 4 में है कान्हू मुर्मू, ये दोनों भाई हैं, भाई थे सिद्धू और कान्हू, इसलिए एक साथ बोला जाता है सिद्धू कान्हू। 5वां आप लिख सकते हो शेख भिखारी, ये भी एक झारखंड के हैं, SHEIKH भिखारी, ये भी एक फ्रीडम फाइटर है। और एक तिलका मांझी, इनका भी नाम आप लिख सकते हो। इस तरह हमने एक लिस्ट बनाया हम लोगों ने। पेज नंबर 75 में आइए। पेज नंबर 75 में आपको एक ये दिया हुआ है, हैंड राइटिंग, कर्सिव राइटिंग। इसको अवश्य इस पर हाथ घुमाइए और फिर पूरे पेज में लिखिएगा सुंदर, द शोल्डर्स स्टूड स्ट्रेट। और पेज नंबर 76 में भी हैंड राइटिंग है, बुद्धू भगत वॉज ब्रेव। तो इस पे भी हाथ घुमा के इसको पूरे पेज में सुंदर से लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, आज ये लेसन ख़त्म हुआ। थैंक यू।